बच्चों यार कैसे हो। हम आज कक्षा 6 में अध्याय 6 पूर्णांक पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हम पिछली कक्षा में आपने जो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याओं का मतलब है हमारे प्रकृति में हमारे चारों तरफ जो चीज़ें उपस्थित हैं उनको गिनने के लिए हमें जिन नंबरों की ज़रूरत पड़ती है उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इनको हम अंग्रेजी के अक्षर n से लिखते हैं और अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे को। प्राकृत संख्याएं प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने के काम आती है, जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और अनगिनत संख्याएं गिन सकते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत। तो प्राकृत संख्याएं हैं ये हमारी किस तरह मदद करती है। इस तरह आपके घर में सदस्यों की संख्या है, मान लीजिए आप घर में 5 सदस्यों की संख्या है तो आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह गिनोगे। इसी तरह मेरे हाथ की उंगलियां आप देख रहे हो ये 5 हैं तो इनको भी हम गिन सकते हैं कि कैसे। देखिए पहले सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी प्रकृति में उपस्थित हमारे आसपास जिस तरह पेड़ों की संख्या है तो हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं इनकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या होती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं और W अक्षर से डिनोट करते हैं इसको। अब यहाँ पर आप प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं देखने पर आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। यही ना कि प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ देने पर ये हमें क्या प्राप्त हो जाती है, पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। अब शून्य का क्या महत्व हमारे जीवन में और ये क्यों लगाना पड़ा शून्य इसके आगे। देखो आपकी कक्ष में मान लीजिए 30 बच्चे हैं और आपकी रिसेस हो गई है, सारे बच्चे कक्षा से बाहर आ गए हैं तो आपका अध्यापक पूछता है आपसे कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो कोई नहीं। जहाँ पर पूछी गई वस्तु का शून्य हो, कोई ना हो, तो उसको उस जगह को उस वस्तु को शून्य से निरूपित करते हैं हम। अब इसके बाद में आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक इसको अंग्रेजी के अक्षर I से डिनोट करते हैं, I से लिखते हैं। ये इंटीजर, I मीन्स इंटीजर कहते हैं और ये -n से लगाकर -n फिर 3 डॉट लगा देते हैं। इसके बाद में -3 माइनस कोमा -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 और फिर 3 डॉट लगा के n तक लिखते हैं। इसमें आपकी धनात्मक संख्याएं भी हैं। संख्या रेखा के बीच में शून्य और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। 0 क्या है, शून्य क्या है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांकों को हम आलेख संग्रह द्वारा समझ रहे हैं। पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और पूर्णांक। तो पूर्णांक खुद तो ये है, इसको आप क्या करेंगे, इस निशान से इसको कहेंगे पूर्णांक। इसके अंदर हम सारे के सारे हैं। ये देखो पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर देखो एक तो ऋणात्मक पूर्णांक है तो एक त्रिभुज बना देता हूं मैं। एक देखिए पूर्ण संख्याएं भी इसके अंदर है तो मैं एक आयत बना देता हूं इसके अंदर। ये आयत किसको डिनोट कर रही है, पूर्ण संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं भी देखिए इसके अंदर बन जाती है आपकी ऐसे। अब रह गया शून्य, शून्य यहाँ बना दीजिए। यानी ये जो ये है आपका किसको डिनोट करता है, इधर से आप देख सकते हो, आप प्रैक्टिस करेंगे ये ऋणात्मक पूर्णांक को। ये आलेख की सहायता समझाना होता है। ऋणात्मक
ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है आपका? शून्य। ये मैंने आपको आलेख की सहायता से समझा रहा हूँ। ये जो आयत है ये किस चीज़ का चिन्ह है? यहाँ से देख सकते हो, पूर्ण संख्याएं। ये किस लिए बनवाया गया आपको? तो ये जो पूर्णांक के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी संख्याएं होती है, जितने प्रकार की संख्याएं होती है, वो सभी आपको दर्शाई है मैंने कि ये खुद है। ये जो आपको बड़ी आकृति दिख रही है ये पूर्णांक है। ये त्रिभुज का निशान है, ये किसकी? ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको इस निशान में यहाँ पर देखो, ये क्या होगी? प्राकृत संख्याएं। ये वाला तो आपका पूर्ण संख्याएं हैं और ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। इसको क्या कहते हैं? एक आलेख की सहायता से समझाया है। अब हम वेन डायग्राम से भी आपको इसको समझाएंगे। हम वेन आरेख की सहायता से भी जो है पूर्णांकों को समझ रहे हैं। ये देखिए मैंने पहला चित्र जो बना रहा हूँ मैं आपको, पहला जो वृत्त बना रहा हूँ ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। यानी 1 2 3 4, इसको n से लिखते हैं, मैंने पहले बताया है। अब इसके बाद में मैं ये बना रहा हूँ, ये जो चित्र बनाया है मैंने, ये जो वृत्त बनाया है, ये किसके लिए बताएं? ये पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? मैंने बताया था जीरो जमा में नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहेंगे। और अब आगे क्या आ जाएगा? पूर्णांक। इसको दोनों को मिलाकर लिखते हैं W। पूर्ण और पूर्णांक को देखिए, पूर्णांक है, इसको I से डिनोट करते हैं, मैंने बताया है। अंग्रेजी के अक्सर Z से भी करते हैं। इसमें क्या आता है? -n से लगाकर 3 बिंदु लगा देते हैं इस तरह, 1 2 3। इसके बाद में मैं क्या करूँ? -3 -2 -1, कॉमा लगा के 0, कॉमा लगा के 1, कॉमा लगा के 2 और कॉमा लगा के 3 और ऐसे डैश लगा के फिर आगे n तक ले जाते हैं। यानी इसमें सभी इसको क्या बोलते हैं? वेन आरेख। वेन आरेख से ये मैंने समझाया आपको कि ये आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। ये पूर्ण संख्याओं के अंदर है, वो प्राकृतिक संख्याएं भी आती है, और पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं दोनों ही आती है। ये वेन डायग्राम जो है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इनको निरूपित करने जा रहे हैं। संख्या रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, और संख्या रेखा में क्या क्या चीज़ होती है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जो संख्या रेखा है पूरी पूरी, उसमें पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक के अलावा भी संख्याएं होती है जो अगली कक्षा में आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ, ये सभी संख्याएं होती है, ये क्या कहलाएगी आपकी? जो मैं इस लाइन से ऐसे कर रहा हूँ, ये पूर्णांक होगी। पूर्णांक के अंदर आपका क्या आ जाता है? सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। ये देखिए, ये संख्या रेखा है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक लाइन और लगाई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और n तक ये जाएगी। इसका नाम क्या दूंगा मैं? बताओगे आप? इसका नाम है पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है इसका? पूर्ण संख्याएं। 0 से लगकर
यहाँ से 0 से लगकर ये जो संख्याएं जाएगी इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। ये आपकी संख्या रेखा है, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 मिला दे तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, इसको धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और एक यहाँ पर मैंने एक लाइन और लगाई है, आप बताओगे किसके लिए, प्राकृत संख्याएं, इसका नाम क्या देंगे हम, प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 ये क्या नाम है, धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हो, प्राकृत संख्याएं। जैसे मैंने बताया है, संख्या रेखा का हमारे जो है गणित में बहुत अधिक महत्व है। तो संख्या रेखा में सबसे पहले ये हमें बड़ी और छोटी संख्या का ज्ञान करवाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखो, जिस तरह अब हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है, संख्याओं का मान बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये संख्या रेखा है, आप बाएं इधर खड़े हो, इधर से देखो, ऐसे मूव करे हो, -7 है और -6 है। -6 है वो बड़ा है -7 से, -6 से बड़ा -5 है, -5 से बड़ा -4 है, -4 से बड़ा -3 है, -3 से बड़ा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, उसके बाद 0 है, और उसके बाद में 1 2 3 4, ये तो आपको पता ही है। अब आप में एक बात और है, संख्या रेखा पर दाएं से बाएं चलेंगे, अगर इधर चलेंगे तो मान क्या है, कम होता जाता है। क्या है, घटता जाता है। इसको एक इधर भी ऐसे लिखते हो, 6 से कम 5 है, 5 से कम 4 है, 4 से कम 3 है, 3 से कम 2 है, 2 से कम 1 है, और आगे 1 से कम 0 है, 0 से कम -1, -1 से कम -2 है। अब ये बताओ कि ये 1 से कम -2 किस तरह हुआ, कि ये आप इस संदर्भ में ले सकते हो कि आपने उधार उठा रखे किसी से रुपए। मान लो आपके पास है, एक आदमी ने तो 1 रुपया ले रखा है उधार, एक आदमी ने 2 रुपये ले रखे हैं। तो कौन बड़ा है, जिसने 1 रुपया लिया है वो बड़ा है, ये 2 रुपये उधार लिए वो बड़ा है? क्योंकि 1 रुपया उसको लौटाना है, वो आसानी से लौटा देगा, कम कर्जदार है ये, इसलिए ये क्या है, -1 बड़ा है -2 से। इसी तरह -3 है वो, और -2 की अगर तुलना करें तो -2 है वो -3 से बड़ा है। अब आप कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, मैं आपको भी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन करवाऊंगा कि इसके एक बात और कर लीजिए पहले, कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, और दूसरी लाइन ये लिख लीजिए, दाएं से बाएं जाने पर, यानी इधर से इधर चलेंगे तो संख्या रेखा का मान, संख्याओं का मान घटता है। तो यह है, संख्या रेखा पर दाएं से बाएं जाने पर संख्याओं का मान घटता है। हम संख्या रेखा पर अब पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह हमने संख्या रेखा पर संख्या ले ली, मान लीजिए आपका 10, ये लिख देता हूँ मैं, 8 9 और ये हो गया 10। संख्या रेखा पर 10 संख्या ले ली मैंने। तो अब मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। 10 के इधर जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 9, यानी पूर्व मीन पहले, यानी संख्या रेखा पर हम किधर चले, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम किधर चलते हैं, दाएं से बाएं की तरफ। और अगर परवर्ती निकालना हो तो 10 का क्या आएगा, 11, 10 का 11 आएगा तो हम क्या किधर चलेंगे, बाएं से दाएं की तरफ। यानी 10 था, 10 से इधर चले, बाएं से दाएं की तरफ, तो ये क्या आ गई, परवर्ती संख्या। और 10 से इधर चले,
यानी दाएं से बाएं की तरफ चले तो आप क्या है, पूर्ववर्ती संख्या आपको प्राप्त हो गई। इसी तरह आपके एक संख्या और ले लेता हूं मैं 8। अगर मैं 8 ले लेता हूं तो अभी भी पड़ा 8 आपका। 8 की पूर्ववर्ती क्या होगी, मैंने बताया है कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं चलेंगे तो क्या आएगा, पूर्ववर्ती संख्या आएगी। तो 8 का क्या आ जाएगा, 7। और परवर्ती निकालना हो तो क्या आएगा, देखो संख्या क्या है हमारे पास 8। अब मैंने क्या बताया है, बाएं से दाएं इधर चलेंगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी आपकी, इसका क्या मान होगा, 9। ये बात तो थी आपकी। अब -5 ले लेते हैं, मान लीजिए हम को -5। अब इसका परवर्ती और पूर्ववर्ती निकालना है। तो अब देखिए -5 संख्या कौन सी है, ये वाली है। अब इसमें हम किधर चलेंगे, देखिए वो मैंने बताया था इधर चलेंगे। अगर दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो क्या होएगा, पूर्ववर्ती संख्या आएगी यानी -6 आ जाएगी। और अगर किधर चलेंगे, बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। अब और संख्या एक और ले लेता हूं, 0। ये है आपका 0, देखिए क्या ये 0। अब 0 से अब देखें कि पूर्ववर्ती यानी पहले कौन सी आती है, तो -1 आती है। और 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। अब और ले लीजिए आप कोई संख्या, -3 ले लीजिए। -3 मैंने बताया है संख्या रेखा पर जब हम बाईं तरफ चलेंगे तो पूर्ववर्ती संख्या आएगी। तो -3 का क्या आएगा, -4। और परवर्ती क्या आ जाएगा, -3 का -2। पूर्ववर्ती संख्या यानी संख्या रेखा के बहुत सारे उपयोग है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहले हम परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में चर्चा की थी हमने थोड़ी देर पहले। अब हम एक इससे हमने जो नियम बनाया वो मैंने लिखा है नोट करके, नोट। परवर्ती संख्या के लिए हमें संख्या रेखा के दाईं तरफ चलते हैं, क्या है के लिए हम किसकी तरफ चलते हैं, दाईं तरफ। दाईं तरफ का मतलब क्या होता है, हम इधर बढ़ेंगे। चाहे -2 है तो उससे बड़ा है -1, ये ध्यान रखना आपको। इस संख्या रेखा से आप आसानी, इसकी मदद से हम, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी कई बार, तो आप संख्या रेखा का याद रखोगे कि जब ही हम दाईं तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या है, आपकी परवर्ती संख्या प्राप्त होगी। और दूसरा नोट मैं ये लिख रहा हूँ, पूर्ववर्ती संख्या के लिए लिख रहा हूँ। पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम संख्या रेखा के किधर बढ़ेंगे, बाईं तरफ। चलते हैं। ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। अब हम छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा का प्रयोग करें। जिस तरह देखो 7 है और 5 है, इसमें कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। जिस तरह आपके मगर का मुंह ले लेते हैं, आप देख लेते हैं, मैंने एक आकृति बनाई है आपके लिए, वो देखिए। ये देखिए संख्या रेखा पर अगर देखते हैं तो मैंने जिस तरह बताया था आपको, जिस तरह इधर बढ़ेंगे, दाईं तरफ बढ़ेंगे तो वो संख्या बड़ी होगी, 7 बड़ी है 5 से। तो ये देखो आप इसका मगर का मुंह, जिधर मुंह खुला होता है वही संख्या बड़ी होती है। आप ऐसे याद रखना, ये इस तरह की एक आकृति आप भी बना सकते हो अपने घर पे। अब ये तो 1 अंक की संख्या थी, 2 अंक की संख्या आ जाती है। मान लो ये कॉमा लगा के मैं दूसरी संख्या लिख रहा हूँ, 25 और 27।
अब इन संख्याओं में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो एक ही अंक था, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, ये होती है इकाई और ये होती है दहाई। इसमें ये इकाई और ये दहाई है, इन दोनों 25 और 27 में हम तुलना करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दहाई की तुलना करेंगे। दहाई के अंक है, दोनों में 2 है, फिर हम क्या जाएंगे, इकाई पर जाएंगे। इकाई का अंक, जब दहाई के अंक दोनों बराबर हो, इकाई के अंक जो है इसका 5 है, इसका 7 है, 7 बड़ा होता है, इसलिए मगर का मुंह किधर आएगा, 27 की तरफ। ऐसे करेंगे इसको, देखिए। अब इसी तरह 3 अंकों वाली संख्या आप अगर ले लेते हो, मान लीजिए कि 703 अंकों की संख्या ले लेते हो, आपको कौन सी संख्या लोगे, आपको 769 ले लो, 759 ले लो, तो मैं ले रहा हूं 759 और दूसरी कौन सी लो बताओ, 757 ले लेता हूं। ये है 3 अंकों की संख्या। अब इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अब मैंने बताया था इकाई का अंक इसमें था तो हमने इकाई की तुलना की थी। अब इसमें किसकी तुलना की, पहले दहाई की तुलना की, दहाई के बाद में इकाई की तुलना की। लेकिन यहाँ पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सैकड़े की तुलना करेंगे। सैकड़ा किसका बराबर, दोनों का बराबर है अगर, तो फिर हम किस पे जाएंगे, दहाई पर जाएंगे। दहाई भी बराबर है तो फिर हम क्या जाएंगे, इकाई पर जाएंगे। इकाई किसकी बड़ी है, इकाई 9 है, तो 9 बड़ा है 7 से, इसलिए ये मगर का मुंह किधर आएगा, 9 की तरफ आएगा। ये देखो इस तरह। तो ये थी आपकी संख्याओं की तुलना। और उठता है संख्या रेखा का प्रयोग हम ऋणात्मक संख्याओं को बड़ी या छोटी ज्ञात करने के लिए किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, वो प्रयोग सिखा रहा हूँ मैं। -3 व -5 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये देख लो। ये अगर आपसे पूछ लेता है तो अधिकतर बच्चे क्या कहेंगे कि -5 बड़ा है जी, 5 बड़ा है -3 से, जो कि क्या है, गलत है। बिना संख्या रेखा उत्तर दिए दे रहे हैं आप उत्तर, ये गलत है। क्योंकि देखो संख्या रेखा पर अब मैंने बताया था बाईं तरफ है चलेंगे, तो हम दाईं तरफ चलेंगे तो जो संख्याएं होगी बड़ी, 5 के बाद 4 बड़ा है, 4 के बाद 3 बड़ा है, माइनस का 5 से -4 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या आएगा इसका, -3 बड़ा है -5 से। अब अगली संख्या लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए देखिए। राम के पास राशि है 2 -2 रुपये हैं, जबकि श्याम के पास 0 राशि है। किसकी राशि अधिक है? अब बच्चे जो उत्तर देंगे वो कहेंगे -2, यानी राम की राशि -2 है, वो -2 है, वो बड़ा है 0 से, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि संख्या रेखा पर हम देखेंगे तो जिस तरह मैंने कहा था, बाएं से और दाएं की तरफ चलेंगे, -2 के बाद -1 -1 के बाद 0 आता है, यानी 0 बड़ा है, क्या लिखेंगे, 0 बड़ा है -2 से। या आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो इसके पास कुछ नहीं है, ना तो इसका किसी से उधार लिया हुआ है और ना इसके पास राशि है, लेकिन इसने क्या है, -2 का मतलब ये -2 रुपये इसने कर्जा उठा रखा है। ये -2 रुपये इसको किसी को देने हैं, किसको, राम को 2 रुपये देने हैं। तो ये ज़्यादा आपको पता है इसके पास राशि कम हुई नहीं हुई, अतः आप लिखोगे राम की राशि कम है। ये 2 बच्चे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। कहता है, महेश कहता है कि मेरा घर तेरे घर से, सुरेश से गर्म है। आपको अगर बुला लिया जाए मान लीजिए, और आपको पूछे कि किसका घर गर्म ज़्यादा है, या ऐसे लिखते हो, महेश और सुरेश में से किसका घर गर्म है। हम पुनः संख्या रेखा पर जाएंगे कि -3 से अब हम किधर चल रहे हैं, दाईं तरफ। -3 से दाईं तरफ -2 है, यानी -2 है वो बड़ा है किससे, मगर का मुंह किधर होगा, बड़े की तरफ।
-3 से, इसलिए 2 पे किसका घर है? महेश का। महेश का घर सुरेश से गर्म है। आगे संख्या रेखा का हम एक और प्रयोग कर रहे हैं कि घटता व बढ़ता क्रम। संख्या रेखा का प्रयोग करके हम किस तरह घटता या बढ़ता क्रम प्रयोग कर सकते हैं। घटता या बढ़ता क्रम, अगर हम बच्चों से पूछें कि घटता या बढ़ता क्रम कौन सा, तो सीधा ही बताएंगे कि -9 बड़ा है जी, फिर -8 है, फिर 6 है, वो उल्टा बता रहे हैं। अब हम संख्या रेखा से अगर चलेंगे तो हमने बताया है कि संख्या रेखा पर जो है इधर दाईं तरफ चलेंगे तो हमारा क्या आएगा? -9 है सबसे, क्या है, अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटा है -9 है, तो इससे छोटा कौन आएगा? देखो सब, फिर -9 और -8 में हम चर्चा करें तो -8, यानी -9 से -8 बड़ा है और -8 से -6 बड़ा है। तो अब बढ़ते क्रम में क्या है? -9 सबसे छोटा है, फिर -8 और -6। जो बच्चे लोग गलती करेंगे वो क्या करेंगे कि सबसे पहले -6, फिर क्या लिखेंगे? बड़ा है, -6 से -6 छोटा है, फिर इस तरह -8 और -9 इस तरह लिखेंगे, और उसके बीच में कैसा निशान लगाएंगे पता है आपको? कि इसको बड़ा करेंगे सबसे, फिर इसको बड़ा करेंगे, यानी अब क्या कर रहे हैं वो? -9 को बड़ा कर रहे हैं और फिर सबसे, फिर -8 -6, जो कि क्या है? गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है? सबसे छोटा है -9, उससे बड़ा है -8, उससे बड़ा है -6, यानी -6 सबसे बड़ा है, यानी बढ़ता क्रम क्या होगा? -9 -8 -6 है, -3 -8 और -6, क्योंकि माइनस में ज़्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है, इसलिए मैं माइनस वाले क्वेश्चन है संख्या रेखा पर लागत ज़्यादा ले रहा हूँ। कि देखिए -8 यहाँ आएगा आपका। अब वो पूछता है घटते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले मैं संख्या रेखा को ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो घटता क्रम यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा है? जब हम इधर चलेंगे तो -3 आता है, -3, उसके बाद में इससे छोटा क्या आएगा? -3 के बाद क्या आता है? -6, और उसके बाद क्या आता है? -8, यानी बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये कौन सा क्रम हो गया? घटता क्रम हो गया। अब बच्चे लोग क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देते हैं। ध्यान रखना है कि -8 को बड़ा दिखा देते हैं कि -8 बड़ा है, जो गलत है। -8 इस तरह दिखा देते हैं कि बड़ा है -6 से, और -6 बड़ा है -3 से, जो कि क्या है? गलत है। ये ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। अब आपके संख्या रेखा का एक प्रयोग और है कि संख्या रेखा पर निम्न संख्याएं दर्शाएं। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि -2 को दर्शाओ। तो देखिए -2, देखिए मैं इस रंगीन चौक से दर्शा रहा हूँ आपको, ऐसे ये -2 है संख्या रेखा। अब आपसे पूछ लेता है 2 को दर्शाओ, तो चाहे ऊपर दर्शा दीजिए चाहे नीचे दर्शा दीजिए, जहाँ भी जगह मिले आपको। तो 2, ये देखो संख्या रेखा पर निम्न संख्याएं दर्शाओ, -2, फिर 2 है तो 2 को यहाँ पर दर्शा दोगे आप। फिर क्या है? 1, तो 1 को यहाँ पर दर्शा दोगे आप। फिर क्या है? 6 को चाहे नीचे दर्शाइए चाहे ऊपर दर्शाइए, जगह पड़ी है ये आपका 6। इस तरह आप किसी भी अंक को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं।